सो हेलो गाइस, और आज हम बात करने वाले एक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड साइकोलॉजिकल एनिमे के बारे में, जिसका नाम है डेथ परेड। वेल, इस एनिमे का प्लॉट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हर एपिसोड रैंडम होता है और हर एपिसोड में एक ही बेसिक कंसेप्ट है, जो ये है कि जो लोग मर जाते हैं उनके सोल आर्बिटर्स के पास आते हैं जज होने के लिए। तो ये आर्बिटर्स है क्या और ये होते क्या है? तो ये आर्बिटर्स एक बेसिकली डॉल्स हैं जो ह्यूमन जैसी दिखती हैं, और इनका सिर्फ एक काम होता है ह्यूमंस के सोल को प्योर और ईवल में जज करने का। बट ये करते ही कैसे हैं? तो बेसिकली आर्बिटर्स फीलिंगलेस डॉल्स होती हैं जो इन ह्यूमंस को इनके एक्शंस के बेसिस पे जज करती हैं। पर जज करने की ज़रूरत क्या है, राइट? क्यों किसी को जज कर रहे हैं हम? ज़रूरत ये है कि जो सोल्स मर जाते हैं उन्हें वॉइड या रीइंकारनेशन में से किसी एक जगह भेजना होता है। और ये वॉइड और रीइंकारनेशन क्या है? वॉइड एक नेवर एंडिंग डार्कनेस है जहाँ एक इंसान के सोल को छोड़ दिया जाता है और जहाँ उस इंसान का सोल कभी लौट कर वापस नहीं आता। यहाँ पर उस इंसान के सोल को भेजा जाता है जो कि बहुत ईवल है या बुरा है। और रीइंकारनेशन दूसरी तरफ एक वैसे सोल को मिलता है जिसका और जो अर्थ पर जाने लायक है, यानी एक प्योर और गुड सोल को। बट ये डिसाइड कैसे होता है कि सोल अच्छा है या बुरा है? और ये डिसाइड होता है एक गेम से। सीरियसली हाँ, एक गेम से ही होता है, बट इस गेम में थोड़ा फर्क होता है। ये गेम रैंडमली डिसाइड होती है हर एपिसोड में एक बटन के प्रेस करने से। तो हर डार्ट बोर्ड पे हर एक बॉडी का एरिया स्पेसिफाई होता है, और जिस बॉडी के एरिया पर वो डार्ट हिट करती है उस बॉडी के एरिया पे बहुत टेरिबल पेन होता है। तो इस पेन का क्या कंसेप्ट है? वेल, पेन का ये कंसेप्ट है कि ये पेन एक इंसान, एक सोल के डार्क साइड को बाहर निकालता है। ये तो बहुत सिंपल है, राइट? मतलब दो सोल्स आते हैं, जज होते हैं, रीइंकारनेट हो जाते हैं और एक वॉइड में चला जाता है। इसमें क्या फन है? अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि दो बुरे सोल हैं और दोनों ही क्रिमिनल्स हैं, तो किसे वॉइड में भेजोगे और किसे रीइंकारनेट करोगे? डेथ परेड इज वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे, जस्ट बिकॉज ये सिर्फ आपको शो दिखाता नहीं है, आपको उस शो के साथ सोचने पर भी मजबूर करता है। इस शो में कुछ सही या गलत नहीं होता, कुछ ब्लैक या वाइट नहीं होता, बल्कि सब कुछ ही ग्रे है। क्योंकि इंसान पूरा प्योर या पूरा इवल नहीं हो सकता। इस एनिमे में एक ह्यूमन माइंड के उन उन हिस्सों को टच किया गया है जो हमारी रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे जेलिसी, पेन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। इस एनिमे की फिलॉसफी पे एक पूरी की पूरी बुक अलग से लिखी जा सकती है। और एक और चीज़ मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये एनिमे छोटे बच्चों को दिमाग में रखकर बिल्कुल नहीं बनाया गया। इस एनिमे में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स और इंसिडेंट्स है जो डार्क हैं, और अगर आप अभी उन सबको हैंडल नहीं कर सकते तो आई हाईली सजेस्ट कि आप ये एनिमे बिल्कुल भी मत देखना। तो अब बात करते हैं इस एनिमे की लेंथ या एपिसोड्स के बारे में। और ये एनिमे उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जो छोटे एनिमे देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इस एनिमे की लेंथ सिर्फ 12 एपिसोड्स है। और अगर आपके इंटरेस्ट का जॉनरा साइकोलॉजी, थ्रिलर, ह्यूमन माइंड, सस्पेंस और डार्क है, तो सीरियसली गाइस, आई कैन गारंटी कि आपको एनिमे 100% पसंद आएगा। आई जस्ट नीड वन कॉन्फर्मेशन कि आप एटलीस्ट के 2 या 3 एपिसोड लगातार देखो, क्योंकि ये एनिमे एक उन एनिमे से जिसे मैंने एक दिन में ख़त्म कर दिया था। तो इस एनिमे के लिए मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड साइकोलॉजिकल एनिमे। तो गाइस, अगर आपको अच्छी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ यार कि आपको और किस एनिमे पर रिव्यू चाहिए। और टिल द नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।